जंगलों और पहाड़ों के बीच एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। उसी गांव में रहता था रामू। रामू एक गरीब इंसान था। उसके पास उसकी भैंसे के अलावा आमदनी का कोई दूसरा सहारा नहीं था। वह प्रतिदिन उसे घास खिलने के लिए जंगल ले जाता। जंगल में पहुंचकर वह अपनी भैंस को चारा खाने के लिए छोड़ देता। उसकी भैंसें घास खाती और रामू पेड़ के नीचे आराम से बैठा रहता। शाम तक वे दोनों जंगल से घर आ जाती। ते ही रामू भैंसे को खूंटे पर बांधकर रोज की तरह अपने भतीजे से मिलने उसके घर की तरफ चला जाता। उसका भतीजा भी घर के बाहर खड़े होकर अपने चाचा का इंतजार कर रहे होता। वो अपने चाचा को घर के अंदर ले जाता। फिर वो लोग घर के अंदर जाते। रामू का भतीजा उसे एक खाट पे बैठता और वो लोग थोड़ी देर आपस में बात करने लगते। उसका भतीजा बोलता, चाचा जी, मैंने सुना है कि गांव में एक चुड़ैल आ गई है। वाह, जिसके भी पीछे पड़ जाती है उसे कैसे भी बर्बाद कर देती है। आप भी उसी जंगल में जाते हैं, अपनी भैंस को लेकर जाता, ध्यान रखिएगा। ढेर सारी बात करने के बाद रामू का भतीजे उसे घर के बाहर छोड़ने आया। रामू भी उससे मिलकर अपने घर की तरफ जाने लगा। रामू को आज अपने भतीजे के घर से निकलने में काफी समय लग गया है। वह रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि कहीं वो चुड़ैल ना मिल जाए। रामू यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से चुड़ैल आ जाती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जब रामू मुड़कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब रामू को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और इन सब से रामू बहुत डर जाता है और दौड़कर अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। चुड़ैल भी उसका पीछा उसके घर तक करती है। घर के पास पहुंचकर जब रामू पीछे मुड़कर देखता है तो चुड़ैल वहां नहीं होती। अगले दिन फिर रामू अपने भैंस को घास खिलाने के लिए जंगल में ले जाता है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है, चुड़ैल उसके सिर के ऊपर ऊपर उड़ाने लगती है। जंगल के बीच पहुंचकर रामू अपनी भैंस को घास खिलाने के लिए छोड़ देता है और खुद एक पत्थर पर बैठकर खुद से बात करने लगता है कि कहीं चुड़ैल ना आ जाए। चुड़ैल भी यह सब छुपकर देखती रहती है। चुड़ैल अपनी जादू से उसकी भैंस को बेहोश कर देती है। रामू यह देखते ही अपनी भैंस की तरफ भागता हुआ जाता है और उसके पास जाकर बैठ के रोने लगता है। फिर चुड़ैल पेड़ से बाहर निकलकर उसके पास आते हैं और उससे बोलने लगती है, अभी तो बस मैंने तेरी भैंस को बस बेहोश किया है। अगर तूने कल तक इसको उठा लिया तो यह फिर से ठीक हो जाएगी। यह सब सुनकर रामू रोने लगता है और यह सब बोलकर और उसे डराकर चुड़ैल जंगल में वापस चली जाती हैं और रामू वहीं बैठकर रोता रहता है। रोते रोते उसे रात हो जाती है। उधर उसका भतीजा उसका इंतजार कर रहा होता है। जब काफी समय तक रामू नहीं आता तो उसका भतीजा समझ जाता है कि जरूर मेरे चाचा के साथ कुछ गलत हुआ है और वह उसे खोजने के लिए जंगल में जाने लगता है।
वह जंगल में जाकर देखता है तो उसका चाचा भैंसे के पास रो रहे होते हैं। वहां पहुंचकर उसका भतीजा रामू से बोलता है, आप रोना बंद कीजिए, कोई न कोई रास्ता निकल ही जाएगा। थोड़ी देर बाद वहां एक चिड़िया उड़कर आती है और उनसे बोलती है, तुम रोना बंद करो, मैंने सब कुछ देख लिया था कि कैसे उस चुड़ैल ने तुम्हारी भैंस को बेहोश किया। मैं तुम्हें एक तांत्रिक के बारे में बता रही हूं जो काली गुफा में रहता है। तुम उसे ले आओ, वो कोई ना कोई रास्ता निकल ही लेगा। तुम भैंस की चिंता मत करो, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते तब तक मैं यही रहूंगी। यह सुनते ही वो दोनों तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अंधेरी रात थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। डरते डरते वो दोनों गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अंदर तांत्रिक हवा में बैठकर पूजा कर रहा है। रामू घुटने पर बैठकर अपनी सारी कहानी बताए। रामू की सारी बात सुनकर तांत्रिक जाने के लिए मान जाता है और वो तीनों गुफा के अंदर के रास्ते से होकर जाने लगते हैं और बहुत जल्दी ही गुफा से बाहर आ जाते हैं। जैसा ही वो लोग भैंसे के पास पहुंचते हैं, रामू आगे जाके रोते हुए बोलने लगता था, चुड़ैल ने मेरी प्यारी भैंसे का क्या हाल कर दिया है। तब तांत्रिक उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूं ये उसी दुष्ट चुड़ैल ने किया है। फिर तांत्रिक घुटने पर बैठकर अपने मन में मंत्रों का जाप करने लगता है। यह सब दृश्य चुड़ैल भी देख रही होती है। चुड़ैल नीचे आकर तांत्रिक सी बोलती है, बस थोड़ी देर में ये मर जाएगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब तांत्रिक बोलता है, हे दुष्ट चुड़ैल, तूने इस गरीब किसान के साथ सही नहीं किया। अब जल्दी से इसके जानवर को ठीक कर, वरना अच्छा नहीं होगा। तब चुड़ैल तांत्रिक से बोलती है, ये बात तो तू भी जानता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू बेवजह समय बर्बाद ना कर और इसे बचाने की कोशिश कर। यह बोलकर चुड़ैल हवा में उड़ जाती है। यह सब सुनकर रामू रोने लगता है। तब तांत्रिक उससे बोलता है, एक तरीका और है, मैं थोड़े समय के लिए उसे ठीक कर सकता हूँ और हम इसे नदी की देवी के पास ले जाएंगे। वो इसे जरूर ठीक कर देंगी। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे भैंस उठ जाती है और वो सब मिलकर नदी के पास जाने लगते हैं। नदी की देवी के पास पहुंचकर रामू घुटने पर बैठकर सारी बात बताता है। फिर नदी की देवी बोलती है, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर वो भैंसे के पास जाकर अपने मन में कुछ बोलती है और उसमें बोलती है, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। यह सुनकर रामू खुशी से झूमने लगता है और खुशी खुशी अपनी भैंस को लेकर घर आ जाता है।